अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी कि ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। किसी के घर में कोई भी तकलीफ़ परेशानी है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में उनको जो है ना वो दूर फरमाए और सबके घरों में खुशियाँ और जो है ना वो रहमतें आएँ और सबके रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा करें। तो ये यहाँ पर मोहम्मद महाद सो रहे थे, ये दिन का टाइम था तो हमने थोड़ा सा काम करना था, तो हमने सोचा कि मोहम्मद महाद को सुला के जल्दी जल्दी काम निपटा लें क्योंकि वो काम नहीं करने देते। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा हम लोग अपने किचन का जो है वो आपको दिखा रहे थे कि कितना मैसी सा हो रहा था। आज हमने थोड़ी सी जो है ना वो फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि जो फ्रिज था वो काफ़ी गंदा हुआ था, काफ़ी टाइम से जो है ना वो टाइम नहीं मिला हमें साफ़ करने का। तो उसमें जो है वो बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी क्योंकि जो है ना वो हो सकता है कि फ्रिज हमने शायद तेज़ किया हुआ था, इसलिए ये देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी। तो इसकी वजह से जो है ना वो इतना ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रही थी फ्रिज को, क्योंकि ना जो पानी है वो भी इतना ठंडा नहीं हो रहा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी नहीं हो रही थी। ये देख सकते हैं आप, हम थोड़ा आपको ये क्लोज से जो है ना वो व्यू दिखा रहे थे कि जो है वो आज का दिन जो है वो लगता है कि काफ़ी जो है वो बिज़ी होने वाला था। बिज़ी क्या होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। आज हमने सोचा था फ्रिज की डीप क्लीनिंग करेंगे, तो बस फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के लिए जो है वो हमने आज दिन डिसाइड किया। लेकिन आज अल्लाह ताला की रहमतें भी बहुत ज़्यादा आई, आज मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, मेहमान से कभी नहीं परेशान होते, कभी नहीं घबराते। जब भी मेहमान आते हैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और मेहमानों का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करना भी चाहिए, क्योंकि जो है ना वो कहते हैं कि जिस घर से अल्लाह ताला खुश होता है या जिस घर से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं वहीं अल्लाह ताला मेहमान भेजते हैं। तो मेहमान जो होते हैं वो बहुत जो है ना वो रहमत होते हैं, इसलिए जो है ना वो मेहमान के आने से कभी ना हम परेशान हुए हैं और ना कभी किसी को परेशान होना चाहिए, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं और उससे रिस्क में इजाफा भी होता है जिसके घर मेज़बान के घर जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर अभी मेहमान नहीं आए थे, तो ये हम लोग जो है ना वो आपको अपने थोड़े दिन भर की रूटीन दिखा रहे थे। मेहमान जो थे वो शाम को आए थे, वो आगे जाके हम उसकी भी थोड़ी सी उसके ज़्यादा क्लिप्स नहीं शूट किए क्योंकि जो है ना वो जो मेहमान थे वो बताकर नहीं आए थे। तो लेकिन जो है ना ये तो हम अपने जो है ना वो रूटीन से काम कर रहे थे, लेकिन आखिर में हमें जो है ना वो भागम भाग लग गई थी, तो इसलिए हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी धड़ाधड़ काम कर रहे थे, तो ज़्यादा क्लिप्स नहीं शूट कर सके थे। लेकिन ये आप हमारे वैसे दिन का रूटीन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो आज बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी। तो यहाँ पे ये हम जो है ना वो पानी भर रहे थे, जो ठंडा पानी होता है, ये बोरिंग का पानी था, लेकिन ये बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही मज़े का होता है। तो जो है वो गर्मी भी शदीद आई हुई थी। तो ये हम लोग ना, मैं जो मेरे देखने वाले हैं उनको पता होगा कि जो नए देखने वाले हैं वो कहेंगे कि ये इतनी सारी बोतल्स का क्या करना है, भर के रख देते हैं। तो इसका ये करना है कि ये डेली हम लोग भरते हैं, क्योंकि जो है ना वो हमारे घर में फ्रिज का जो ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी होता है ना वो बहुत पसंद किया जाता है। गर्म पानी या रूम टेम्परेचर पानी जो है ना वो कोई नहीं पीता है। बहुत से लोग कहेंगे कि आप कूलर भर के उसमें बर्फ़ डाल के रख दें, लेकिन उसका जो है ना वो ये होता है कि 2 या 3 या 4 घंटे पानी ठंडा रहता है, फिर उसके बाद जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो वो पानी कोई भी नहीं पीता। इसलिए सबको बिल्कुल जो है ना वो ठंडा पानी चाहिए होता है। तो हम लोग ये जो बॉटल्स है ना ये भर के तो रख देते हैं, कुछ फ्रिज में रख देते हैं, कुछ वैसे बाहर रख देते हैं। जो फ्रिज वाला पानी है जैसे जैसे सब पीते हैं, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे इतना ठंडा पानी था, इतना मज़े का पानी था कि जो है ना वो हम लोग अपने पाँव भी धो रहे थे और ख़ुद को भी थोड़ा सा इस तरह किया। तो बहुत ही ठंडा, बहुत ही मज़े का पानी होता है। तो यहाँ पे अब हम आ गए थे जो है वो अपने किचन में। तो ये देख सकते हैं आप कि जो है ना वो यहाँ से अब हम लोग जो है किचन की जो है ना वो ये स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रिज की जो है वो सफाई। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी से निकाली और ये देखें हम ये जो है ना जो ये है रैक्स वगैरह है, ये आपको चेक करा रहे हैं कि नहीं निकल रहे। इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है कि ये बर्फ़ में बिल्कुल जो है ना वो
फिक्स हुए हुए थे, तो ये नहीं निकल रहे थे। तो फिर उसका जो बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि पानी को अच्छी तरह से गर्म करें आप, और गर्म करने के बाद जो है ना वो इस तरह से जो है ना उसको जो है वो बर्फ़ पे डालें, तो जो बर्फ़ है ना वो ख़ुद ही जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप कोई भी नोकदार चीज़ जो है वो मारेंगे या नोकदार चीज़ से सफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के जो फ्रिज है वो डैमेज होने का ख़तरा है। इसीलिए जो है ना वो सेफ्टी पहले है, सेफ्टी ज़रूर किया करें हर चीज़ में, ठीक है। हर चीज़ की सफाई करनी होती है, और कुछ कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे कि ये जो बर्फ़ है ये मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी निकालना, लेकिन जो है वो इस तरह से पानी डालते रहे हैं तो ये बहुत इजी हो गई थी निकालना। लेकिन एकदम से नहीं निकलती, हर काम में जो है वो मेहनत ज़रूरी होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे किसी भी काम में आप लोग कामयाब नहीं होंगे। तो चाहे वो घर के काम हो या बाहर वैसे कोई काम हो, आपकी नौकरी हो या जो भी काम हो, मेहनत जो है ना वो पहले ज़रूरी है। तो ये आप किचन की हालत देख सकते हैं, यहाँ पर किचन की हालत देख कर ना जो है मुझे कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन खैर क्या करें, कुछ कुछ क्या होना था, ये काम करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे जो है ये मेरे शहज़ादे सोए हुए थे, तो ये शोर से जो है ना वो जाग गए थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे बग़ैर आप कहाँ क्लीनिंग कर रही हैं, मैं जो है ना वो आपके साथ क्लीनिंग करवाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है वो मोहम्मद महाद मेरा शहज़ादा जो है वो वाइपर लेकर शुरू हुए हुए थे। लेकिन खैर इतने काम में भी मेरा शहज़ादा जो है वो हमारे साथ हाथ बटा रहा था। तो मुझे इसकी छोटी छोटी शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। हम ज़रा भी नहीं तंग आते इससे कि ये इतना मैस हुआ हुआ है और ये बीच में आगे हमें तंग करने, नहीं, बच्चों को खेलने दिया करें, बच्चों को एंजॉय करने दिया करें। तो ये है कि आप अपना काम भी करें, साथ में बच्चों को भी थोड़ा सा एंजॉय करने दें, क्योंकि जो है वो मेरा शहज़ादा जो है, जो मेरे देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मेरा जो शहज़ादा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन चाहता है जब वो जागा हुआ हो। और मैं हमारी कोशिश तो यही थी कि हम लोग जो है ना वो उसके जागने से पहले पहले ये काम ख़त्म कर लें, लेकिन मेरे ख़्याल से जो है वो शोर की वजह से या क्या हमें नहीं पता था, वो अंदर कमरे में सोए हुए थे और थोड़ी देर तक देखा तो वो खुद ही उठ के बाहर, किचन के बाहर आके खड़े हो गए। तो खैर फिर हमने जो है ना वो उसको भी साथ थोड़ा सा एंजॉय करने दिया। लेकिन जो है वो शहज़ादा तो आपको पता है कि शहज़ादा ही है वो कहता है थोड़ा सा नहीं ना, मैंने तो फुल एंजॉय करना है। लेकिन खैर बच्चे हैं, बच्चों को कोई नहीं समझा सकता, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहें तो बच्चे बहुत जो है वो एंजॉय करते हैं। तो मैं भी जो है ना वो अपने बेटे के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहती हूँ। हम लोग जो है वो अपने बच्चे के फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए वो जो है ना वो हमारे साथ बहुत एंजॉय करता है। आप भी अपने बच्चों को जो है ना वो इसी तरह ट्रीट किया करें, उनके साथ जो है वो फ्रेंड्स बन के रहा करें, तो वो बहुत जो है ना बात भी अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो है ना वो बहुत, अगर आप लोग पेरेंट्स बन के उन पर सख्ती करेंगे तो वो और ज़्यादा ढीठ हो जाएंगे। ढीठ उनको नहीं बनाना है, उनको प्यार से समझाना है। तो खैर इतने बातों के दौरान जो है वो ये देख सकते हैं आप, हमारा फ्रिज कितना ही नीट एंड क्लीन हो गया था, ये बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। आज अपने फ्रिज पे जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो इस तरह से लुक देखकर तो बार बार ऐसा लग रहा था कि हम नया लेके आए हैं। खैर सफाई तो वैसे भी होती रहती है, लेकिन जब सफाई कहते हैं ना कि सफाई कर रहे हो तो चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो तो वो जो है ना और ही ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो है ना ये सारे जो है ना ये भी अच्छे तरीके से धो के इनको ड्राई करके तो इनको सबको जो है ना वो फ्रिज में इनकी जगह पे लगाया। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह से, लेकिन कोई बात नहीं, जो है खैर है, बंदा आराम भी तो करता है ना। एक आध दिन बिज़ी आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं होती। इसी तरह आप भी लाइफ को एंजॉय किया करें। लाइफ एंजॉय करने के लिए है, दुख हो या सुख हो, लाइफ जो है ना वो एंजॉय करने के लिए। अगर दुख भी आते हैं तो आप उनको इस तरह से गुजारें कि जो है ना वो दुख भी परेशान हो जाए आपसे कि हम तो इनको तंग करने आए थे, दुख देने आए थे, लेकिन ये तो अपनी ज़िंदगी से तंग ही नहीं आते, परेशान ही नहीं होते। तो इस तरह जो दुख है ना वो आपका पीछा खुद ही छोड़ देंगे तंग आके। तो इसी तरह जो है ना वो
अपनी लाइफ का उसूल बना लें कि जो है ना वो अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें किसी जो है ना वो दुख से भी गुजारेंगे, तो आपको अपने आप को जो है ना वो आप मेंटली तौर पर जो है ना वो तैयार रखा करें दोनों चीज़ों के लिए। तो बस ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, जो है ना मतलब बहुत खुशगवार चल रही है। इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग स्क्रीन के सामने, आपके सामने या इस तरह हैं हंस के बोलना, या तो हाँ, अल्लाह ताला ने हमें कोई दुख नहीं दिए होंगे। अल्लाह ताला सबको दुख देते हैं, लेकिन उनको दुख को फेस करने का तरीका आना चाहिए, दुख को जो है ना वो फेस करना आना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, और अल्लाह ताला जो है ना वो आजमाइश देते हैं तो उसके साथ किसी बड़े सरप्राइज़ या किसी बड़ी जो है ना वो खुशी देने के उसमें होते हैं। तो इसीलिए पहले आपको दुख से गुजारते हैं। तो ये देखें यहाँ पे बातों के दौरान मेरा नन्हा शहजादा जो है, इसको थोड़ी देर के लिए हम बाहर छोड़ के आए थे, लेकिन ये फिर आ गया था। तो ये भी साथ साथ हमारे साथ काम करवाता रहा है और साथ साथ ये भी इंजॉय करता रहा है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो इंजॉय हमने कहा चलो कोई नहीं, करते रहो। तो बस मेरे शहज़ादे के लिए, महद के लिए जो है वो बहुत दुआएं किया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला जो है ना वो सबके बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, सबके बच्चों को जो है ना वो किसी चीज़ की कमी ना हो। और मेरे बेटे के लिए, मोहम्मद महद के लिए भी बहुत दुआएं किया करें। तो बस आप लोगों से जो है ना वो मैं एक दुआओं की तलबगार होती हूँ। तो जो है ना और कुछ नहीं चाहिए होता, बस आप लोग ढेर सारी दुआएं किया करें। मेरे जो देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और यकीन माने कि उनके कमेंट से बहुत दिल खुश हो जाता है जब वो दुआएं देते हैं, हमें देते हैं, मुझे देते हैं, मेरी फैमिली को देते हैं, और स्पेशली मेरे बेटे को देते हैं, मोहम्मद महद को। तो उनके लिए जो है ना वो दिल मेरा बहुत खुश हो जाता है, और मैं उनका जो है ना वो दिल से जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, जो है ना, और मैं भी उनको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो इसीलिए इसी तरह मैं जो है ना वो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की जो है ना वो तलबगार होती हूँ। तो बस बातों बातों में जो है ना वो इस तरह से हमारा जो फ्रिज था, आप लोगों ने देखा होगा कि क्लीन हो गया था बहुत अच्छे से। तो बस ये लास्ट जो है ये रह गया था। तो ये फ्रूट बास्केट, वेजिटेबल बास्केट जो होती है, तो ये बस ये रह गई थी। तो अभी हम इसको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई करके तो फ्रिज में लगा देंगे, और इसमें जो इसकी चीज़ें रखने वाली हैं वो भी रख देंगे। फिर हम आगे भी थोड़े थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं माजरत खाऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना सकी जो है ना वो, क्योंकि आखिर में जो है ना शुरू में तो हम लोग ने आराम आराम से काम लगे हुए थे, लेकिन आखिर में बिल्कुल जो है ना वो हमें भागम भाग लग गई थी। तो क्योंकि बाहर भी जाना था, एक दो बाहर से चीज़ें लानी थी, शायद बाहर का तो मैंने क्लिप नहीं शूट किया होगा मोहम्मद महद का, लेकिन बाहर गए थे तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें लानी थी। फिर घर आए तो जो है ना वो गेस्ट आ गए थे, दो जो है वो मतलब गेस्ट आए थे अलग अलग वो, तो इसीलिए ना उनको भी जो है वो प्रोटोकॉल देना था वीआईपी, तो इसीलिए जो है बस। और ये देखें यहाँ पे बातों बातों में हमारा फ्रिज हो गया था डन। और ये आप मोहम्मद महद की मस्तियाँ देख सकते हैं कि ये भी साथ साथ जो है ना वो लगे हुए थे, ये भी साथ साथ हमें जो है ना वो। और अब ये जो है हम अच्छे से जो है ना वो किचन भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन बहुत मैसी हो गया था, बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि आपको पता है कि बर्फ़ पिघलाने के लिए जो पानी हमने जो है वो डाला था तो वो फ्रिज का पानी निकलता है, तो ये किचन जो है वो सारा पानी पानी हुआ था। तो लेकिन जो है वो काम बहुत अच्छे से हो गया था, तो बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ हो गया था। जो हमारी प्लानिंग्स थी आज की, जो हमारा टारगेट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा सक्सेसफुल हुआ। और बंदा बहुत हैप्पी होता है जब वो
कोई प्लान करे या कोई उसका टारगेट हो, ये देख सकते हैं आप। आपने हमारे स्टार्ट का क्लिप भी देखा होगा जिसमें किचन बहुत ही मैसी था, और अभी देख सकते हैं आप कि ये सारा का सारा हमने ये सारा क्लीन कर दिया। ये देखें कोई चीज़ जो है ना वो नहीं है। तो बस इसी तरह जो है वो, और ये आप हमारे फ्रिज का लुक देख सकते हैं। ये आज बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना वो साफ़ हो गया था। तो बस इसी तरह जो है वो सफाई रखा करें आप लोग भी। और अभी यहाँ पर हमारे जो है ना वो गेस्ट, अभी यहाँ पर एक गेस्ट आ गए थे, एक अभी नहीं आए थे, उनका हमें नहीं अभी पता था। तो यहाँ पे हम नॉर्मली जो है ना वो बना रहे थे, जो होते हैं चने, जो मेरे शायद इस चैनल पे उसकी रेसिपी भी होगी, जो हम काले चने का सालन बनाते हैं शोरबे वाला। तो यहाँ पे बेसिकली बन तो वो ही रहा था, लेकिन बस अल्लाह ताला की प्लान्स अल्लाह ताला ही जानते हैं, इंसान नहीं जानता। इंसान प्लान कुछ और करता है, हो कुछ और जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे जो है हम बना तो जो सालन था ना वो रहे थे चने वाला। लेकिन जब हम लोग इस स्टेज पे थे, यहाँ पे मैं ये क्लिप शूट कर रही थी, तो हमारे जो है एक और गेस्ट आ गए थे। वो काफ़ी 4-5 लोग थे, तो जो है ना जिसमें लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे। तो हमने कहा कि अभी उनको भी जाहिर सी बात है उनके लिए भी कुछ करना है। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज हो गया था। जो चने थे वो इत्तेफाकन हमने जो है ना ओवरनाइट बहुत ज़्यादा भिगो दिए थे। मतलब हमने सोचा था कि जो है ना वो और भी किसी चीज़ पे इस्तेमाल कर लेंगे, मतलब, लेकिन जो है ना वो इत्तेफाकन ही जो है ना ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो वो ज़्यादा भिगो दिए थे। तो यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा प्लान ये किया था कि हम जो है ना ये सारी चीज़ें, आपने देखा होगा प्याज हैं, लहसुन अदरक है, टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्च हैं, इनको चॉप करके, तो ये मेरा शहज़ादा ये जब चॉपर चलाएं या ब्लेंडर चलाएं, मोहम्मद महात को जो है ना वो बड़ा शौक़ आता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या है नहीं, तो मैं भी इस्तेमाल करूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चने बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा प्लान इस तरह चेंज हो गया था कि हम इनको प्रेशर लगा के गला के, तो चने जो है ना वो हाफ़ जो है वो निकाल के, तो उनका हम बना लेंगे चाट काले चनों वाला, और वो हम मेहमानों को सर्व करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना वो जल्दी जल्दी काम हो रहा था। कुछ क्लिप्स शूट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन खैर जो मैं आपको दिखा सकती थी वो मैं ज़रूर आपको ये सब दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था, कुकर में पानी डाल दिया था, तो जो है फ्लेम ऑन कर दी थी। अब ये हम अच्छे तरीके से जो है ना सारे चने जो है ना इनको अच्छे तरीके से धो के, तो ये हम डालेंगे ये कुकर में, और ये जो सारी चीज़ें चॉप थी ये हमने डाल दी हैं। और अभी हम इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। तो ये हमने नमक डाला है, और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, ये रेड चिली पाउडर डाला है, और जो है ना क्या कहते हैं, अब हम इसको जो है वो लगा देंगे प्रेशर हमने लगाया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए। और ये देखें यहाँ पर हमारे चने कम हो गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बीच में मैं क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि जो चाट था वो हमने जो है ना वो आधे में से चने निकाल के, तो ऐसे छोटे छोटे प्याज और जो है ना वो टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के, तो वो डाल के दही, और उसमें जो है वो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और ज़ीरा जो है डाल के, तो वो हमने मिक्स करके चाट बना लिया था। किसी दिन मैं आपके साथ जो है वो काले चनों के चाट की रेसिपी भी शेयर करूंगी। यहाँ पे नहीं कर सकी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेहमान जो थे वो आए थे, तो यहाँ पे हमें भागम भाग लगी हुई थी। तो ये जो है ना यहाँ पे जो थोड़े से चने रह गए थे उनका हमने पानी जो है वो अलग कर लिया था, और यहाँ पे ना ऑयल डाल के, तो ये हम जो है ना इनको अच्छे तरीके से भून रहे थे। तो हमने सोचा चले थोड़ा सा चाट बनाया, थोड़ा सा इनके जो है ना वो हम सालन भी बना लेते हैं, जो हमारा मेन मकसद था वो भी पूरा हो जाए। तो जो है ना वो इनको अच्छी तरीके से ऑयल डाल के भून लिया। और यहाँ पर जो है ना वो बन रही थी चिकन, जो है चिकन का सालन बन रहा था। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी ने देखना है तो मेरे चैनल पर जो है वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जो है यहाँ पे जो है वो चिकन बन रहा था, क्योंकि जो एक गेस्ट थे वो चले गए थे जो बाद में आए थे। तो जो है ना
वो इस टाइम पे चले गए थे और जो दूसरी गेस्ट थे उन्होंने खाना खा के जाना था, तो ये चिकन उनके लिए भी बन रहा था। तो खैर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और ना ये अच्छे तरीके से भुन चुके थे, और जो ये हमने चने वाला पानी था ना, वो जो हमने अलग किया था वो हमने इसमें डाल दिया था, क्योंकि जो ऊपर से कच्चा पानी होता है ना, वो उसका ज़रा टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। तो ये जो पानी होता है इसका टेस्ट जो है वही चीज़ें सारी जो डली होती हैं उनका मिक्स होता है, इसीलिए जो है ना ये जो है मज़े के बनते हैं। ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने मतलब बनाई तो कैसा लुक, मुझे पिक्चर भी ज़रूर शेयर किया करें। तो बस यहाँ पे जो है ये हमारे तकरीबन चने तैयार हो गए थे और तकरीबन हमारा चिकन भी तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना ये साथ में रोटी पक रही थी, आप देख सकते हैं, और साथ ही जो है ना वो आप दोबारा से हमारा किचन देख सकते हैं कि कितना मैसी सा हो गया था। तो बस आज सारा दिन यही होता रहा है कि किचन को साफ़ करो, फिर किचन मैसी हो जाना, फिर किचन को साफ़ करो, फिर किचन मैसी हो जाना। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने पहले भी बताया आपको, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, मेहमानों से कभी ना परेशान हुआ करें, मेहमान अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि ये सारा किचन फिर से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। बस ये जो है ना आजकल टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो क्लिप्स हम आपको थोड़े थोड़े दिखाते हैं, असल में तो ऐसा नहीं होता कि झटपट से जो है ना वो किचन साफ़ हो जाए, बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन ये हमारा खाना तैयार हो गया था। ये चने का सालन था, शोरबे वाला, चिकन था, साथ में सैलेड था। तो बस आज का दिन बहुत बिजी रहा है। तो आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। महात मदर्स व्लॉग्स को जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अच्छे अच्छे। और नेक्स्ट व्लॉग आने तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।